साध संगत जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल अनमोल साखिया पर। वीडियो शुरू करने से पहले कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि हमारे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंच सके। आइए बिना देर किए इस प्रेरणादायक साखी को शुरू करते हैं। साध संगत जी, दिवाली भारत का वह पवित्र पर्व है जो हर दिल में उमंग और उत्साह का दीप जलाता है। यह त्योहार पूरे भारतवर्ष में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। सभी धर्मों के लोग इसे श्रद्धा और खुशी से मनाते हैं। यह पर्व प्रभु श्री राम के 14 वर्ष के वनवास के बाद माता सीता और लक्ष्मण के साथ अयोध्या लौटने की खुशी में मनाया जाता है। जब अयोध्या वासियों को उनके आने की खबर मिली, तो उन्होंने अपने घरों में घी के दीपक जलाए और प्रभु राम का भव्य स्वागत किया। यह थी हिंदुओं की दिवाली की कहानी। लेकिन साध संगत जी, आज हम बात करेंगे कि सिख संगत क्यों मनाती है दिवाली। सिख संगत अपने गुरुओं के उपदेशों पर चलती है, जो सच्चाई, निस्वार्थ सेवा और परमात्मा की भक्ति का मार्ग दिखाते हैं। तो आइए जानते हैं कि सिखों के लिए दिवाली का विशेष महत्व यानी बंदी छोड़ दिवस क्या है और यह हमें कैसे प्रेरित करता है। साध संगत जी, सिख इतिहास लगभग 500 साल पुराना है और इसकी नींव रखी हमारे प्रथम गुरु श्री गुरु नानक देव जी ने। उन्होंने समस्त मानवजाति के कल्याण के लिए पाखंड, अंधविश्वास और भ्रमों को दूर करने का संदेश दिया। गुरु नानक देव जी का उपदेश था कि सच्चाई और भक्ति ही जीवन का सच्चा प्रकाश है। गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंग 663 पर लिखा है, सतिगुरु सच्चा दीप को ज्योति ज्योति समाई, अर्थात सतिगुरु सच्चा दीपक है जो आत्मा की ज्योति को परमात्मा की ज्योति में मिला देता है। यह शब्द हमें प्रेरित करता है कि सच्चे गुरु का मार्गदर्शन ही हमें अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाता है। आइए अब हम सिखों के लिए दिवाली यानी बंदी छोड़ दिवस की कहानी सुनते हैं, जो हिम्मत, करुणा और भक्ति की मिसाल है। साध संगत जी, श्री गुरु अर्जुन देव जी की शहादत के बाद उनके सुपुत्र गुरु हरगोविंद सिंह जी सिखों के छठे गुरु बने। मात्र 11 वर्ष की आयु में गुरु गद्दी संभालने वाले गुरु हरगोविंद जी ने अपने पिता की शहादत के दुख को सहा, पर कभी हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने गुरु गद्दी पर बैठते ही सिखों को हुक्म दिया कि गुरु घर में श्रेष्ठ नस्ल के घोड़े और शस्त्र लाए जाएं। गुरु जी ने स्वयं पीरी और मीरी की 2 तलवारें धारण की। पीरी की तलवार जुल्म को खत्म करने और मजलूमों की रक्षा के लिए थी, तो मीरी की तलवार रूहानियत का प्रतीक थी। इस तरह गुरु जी ने शांति और साहस का अनूठा संगम किया। उन्होंने सिखों को संत और सिपाही दोनों बनने की प्रेरणा दी। साथ ही उन्होंने अकाल तख्त की स्थापना की, जहां वे संगत के दुख सुनते और न्याय के निर्णय लेते। गुरु जी की यह प्रेरणादायक शुरुआत जल्द ही चारों ओर फैल गई। लोग उनके पास अपने झगड़े लेकर आने लगे और गुरु जी सभी का निष्पक्ष समाधान करते। उनकी बढ़ती प्रसिद्धि बादशाह जहांगीर तक पहुंची। जहांगीर का एक दरबारी चंदू था, जिसने गुरु जी के खिलाफ साजिश रची और बादशाह के मन में भय पैदा किया कि गुरु जी सेना बना रहे हैं और उनके खिलाफ युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। यह सुनकर जहांगीर ने गुरु हरगोविंद जी को आगरा बुलाया और देशद्रोह के झूठे आरोप में उन्हें 12 साल की सजा सुनाकर ग्वालियर के किले में कैद कर दिया, जहां पहले से ही 52 राजा जंजीरों में जकड़े हुए थे। साध संगत जी, जब गुरु हरगोविंद जी ग्वालियर के किले में पहुंचे, तो उन्होंने कैदियों की दयनीय स्थिति देखी। लेकिन गुरु जी ने हार नहीं मानी। उन्होंने सुबह शाम कीर्तन शुरू किया और उस जेल को भक्ति और प्रेम का आश्रम बना दिया।
गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंग 300 पर लिखा है, जो हरि नाम का सिमरन करता है उसके बंधन टूट जाते हैं, सभी पाप मिट जाते हैं और उसके कार्य पूर्ण होते हैं। गुरु जी की भक्ति ने कैदियों के दिलों में उम्मीद की किरण जगा दी। उनकी तेजस्वी उपस्थिति ने जेलर हरिदास को भी उनका भक्त बना लिया। उधर अमृतसर में संगत गुरु जी के लिए व्याकुल थी। भाई गुरुदास जी और भाई बुड्ढा जी ने संगत को संभाला और ग्वालियर पहुंचकर गुरु जी के दर्शन की कोशिश की, पर उन्हें मिलने की अनुमति नहीं मिली। फिर भी संगत ने किले की परिक्रमा की और माथा टेककर वापस लौट आई। गुरु जी की मौजूदगी से जेल में खुशियां छा गईं। सिखों ने भोजन तैयार करना शुरू किया, जिसे गुरु जी और 52 राजाओं ने खाया, क्योंकि जेलर हरिदास ने जहांगीर के विषमिश्रित भोजन को गुरु जी को देने से मना कर दिया। समय बीता और बादशाह जहांगीर एक रहस्यमयी बीमारी से ग्रस्त हो गया। कोई भी वैद्य उसका इलाज न कर सका। जहांगीर साईं मियां मीर का भक्त था और उनकी हर बात मानता था। जब वह साईं मियां मीर के पास पहुंचा, तो उन्होंने कहा, बादशाह, तुम्हारी बीमारी का कारण तुम्हारा अन्याय है। तुमने ईश्वर रूपी गुरु हरगोविंद जी को कैद किया और उनके पिता गुरु अर्जुन देव जी को यातनाएं देकर शहीद किया। जब तक तुम माफी मांगकर गुरु जी को रिहा नहीं करोगे, तुम ठीक नहीं हो सकते। यह सुनकर जहांगीर घबरा गया और उसने तुरंत गुरु जी को रिहा करने का आदेश दिया। पर साध संगत जी, गुरु हरगोविंद जी ने अकेले रिहा होने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, मैं अकेला नहीं जाऊंगा। ये 52 राजा अब मेरी संगत हैं, मेरे सिख हैं। वे मेरे साथ भजन कीर्तन करते हैं। या तो मैं इन्हें भी साथ ले जाऊंगा या मैं यहीं रहूंगा। गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंग 995 पर लिखा है, नाम जपत उगरसैन मुक्ति पाई, टूटे बंधन छूटे। अर्थात नाम जपने से उगरसैन ने मुक्ति पाई, उसके बंधन टूट गए। गुरु जी का यह संदेश था कि सच्ची भक्ति सभी को मुक्ति दिलाती है। जहांगीर ने चाल चली और कहा कि केवल वही राजा रिहा हो सकते हैं जो गुरु जी का चोला पकड़ सकें। गुरु जी ने जहांगीर की चाल समझ ली और अपने सिखों को एक विशेष चोला बनाने का आदेश दिया, जिसमें 52 कलियां थीं। प्रत्येक राजा ने एक कली पकड़ी और गुरु जी ने वह चोला पहनकर 52 के 52 राजाओं को किले से आजाद कराया। जेलर हरिदास यह देखकर चिल्ला उठा, दाता बंदी छोड़, दाता बंदी छोड़। यह दृश्य हमें सिखाता है कि सच्ची भक्ति और बुद्धिमत्ता से हर बंधन तोड़ा जा सकता है। बाद में जहांगीर ने गुरु जी को दिल्ली बुलाया और उनके लिए 12 फीट ऊंचा सिंहासन बनवाया। गुरु जी के सामने वह अपने पापों के लिए माफी मांगने लगा। गुरु जी ने उसकी प्रार्थना स्वीकार की और कुछ दिन दिल्ली में रुकने के बाद संगत के साथ अमृतसर लौटे। जिस दिन गुरु जी अमृतसर पहुंचे, वह दिवाली का दिन था। संगत ने ढोलन गाड़ों के साथ उनका स्वागत किया, दीपमाला की और आतिशबाजी से खुशियां मनाई। इस तरह सिख संगत बंदी छोड़ दिवस को दिवाली के रूप में मनाती है। ग्वालियर का वह किला अब दाता बंदी छोड़ के नाम से प्रसिद्ध है। साध संगत जी, साधु संतों की दिवाली क्या है? वे कहते हैं, संत दिवाली नित करें। इसका अर्थ है कि सच्ची दिवाली वह है जो हर दिन मनाई जाए। गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंग 791 पर लिखा है, नामु तेरा दीवा नामु तेरा तेलु, ले ले नामु हृदय विची अंधेरा नासु। अर्थात तेरा नाम ही मेरा दीपक है, तेरा नाम ही तेल है। नाम को हृदय में बसाकर अंधेरा नष्ट होता है। यह हमें प्रेरित करता है कि सच्ची दिवाली आंतरिक प्रकाश है जो भक्ति से जलता है। अंग 878 पर लिखा है, हृदय ज्योति निरंजनी सोई, अनहद बाणी निर्मलु होई।
अर्थात हृदय में निरंजन की ज्योति है, जो अनहद वाणी से शुद्ध होती है। यह ज्योति कभी नहीं बुझती। गुरु नानक देव जी का संदेश है कि पाखंडों से दूर सच्ची भक्ति और निस्वार्थ सेवा से जीवन को रोशन करें। अंक 309 पर लिखा है, नाम की महिमा महान है, वह नित सवाई चढ़े चढ़ाही, अर्थात नाम की महिमा हर दिन बढ़ती है। साध संगत जी, आइए इस बंदी छोड़ दिवस पर प्रण करें कि हम हर दिन नाम का दीप जलाएंगे, अपने मन के अंधेरे को दूर करेंगे और गुरु जी के उपदेशों को जीवन में उतारकर हर बंधन से मुक्त होंगे। यह साखी हमें सिखाती है कि हिम्मत, भक्ति और करुणा से असंभव को संभव बनाया जा सकता है। साध संगत जी, अगर आपको आज की साखी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। और हाँ, ऐसी और प्रेरक और शिक्षाप्रद साखियों के लिए हमारे चैनल अनमोल साखियाँ को सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नई साखी, नई प्रेरणा और नई आशा के साथ। सत श्री अकाल।